आज हम पंजाब भारत गाथा में जानेंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई का वो सच जो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सत्ता का भविष्य तय करने वाला निर्णायक संघर्ष था। 1750 के दशक में मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। दिल्ली पर नियंत्रण नाम मात्र का रह गया था। उधर मराठा साम्राज्य दक्षिण से उठकर उत्तर भारत तक अपना प्रभाव फैला चुका था। मराठों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और पंजाब तक अपनी शक्ति बढ़ा दी। ये बात अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली को स्वीकार नहीं थी। वो पहले भी कई बार भारत पर आक्रमण कर चुका था। दूसरी ओर मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ और उनके साथ थे विश्वासराव, इब्राहिम खान गार्डी और अनेक मराठा सरदार। पानीपत के विशाल मैदान में दोनों सेनाएं सिंहों की तरह आमने सामने अडिग खड़ी थीं। महीनों तक निर्णायक युद्ध टलता रहा, लेकिन वातावरण में तूफान से पहले की शांति थी। अहमद शाह अब्दाली ने रणनीति के तहत मराठों की रसद के मार्ग रोकने का प्रयास किया, पर सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद मराठा सेना अदम्य साहस, अनुशासन और अटूट आत्मविश्वास के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़ी रही। 14 जनवरी 1761 की सुबह तोपों की गर्जना के साथ युद्ध आरंभ हुआ। इब्राहिम खान गार्डी के तोपखाने ने शुरुआत में अफगानों को भारी क्षति पहुंचाई। मराठा पैदल सेना आगे बढ़ी। कुछ समय के लिए लगा कि विजय मराठों की होगी, लेकिन तभी युद्ध का रुख बदल गया। विश्वासराव के घायल होकर गिरने से सेना का मनोबल टूट गया। अब्दाली की घुड़सवार सेना ने चारों ओर से घेराबंदी कर दी। सदाशिवराव भाऊ भी युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। शाम तक पानीपत का मैदान लाशों से भर चुका था। इतिहासकार मानते हैं कि यह भारत के सबसे रक्त रंजित युद्धों में से एक था। इस युद्ध ने मराठा शक्ति को गहरा आघात पहुंचाया और उत्तर भारत की राजनीति पूरी तरह बदल गई। अगर उस दिन हालात थोड़े अलग होते तो शायद भारत का इतिहास भी अलग होता। पानीपत हमें याद दिलाता है, एक युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, रणनीति और एकता में भी जीता जाता है। इतिहास का सफर जारी है। आप भी साथ चलिए, सब्सक्राइब करें।